सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद हुआ। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरअज़दा में दहशतगर्दों की निजी कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग, 35 साला मोहम्मद फैसल और 29 साला आसिफ कामरान शहीद। प्रोजेक्ट की हिफाजत पर मामूर सिपाही सैयद मोहम्मद शाहीन भी शहीद। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प में 2 जवान शहीद, एक दहशतगर्द मारा गया। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद उनका मैं वालद हाँ। मुल्क वास्ते कुर्बानी दी सी, कोई अरमान कह नहीं, शहादत की थी पूरे। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद वालदा हाँ। मेरे को अपने बेटे दी शहादत पे फख्र है। उसने अपने मुल्क की खातिर दुश्मनां नाल बहादुरी लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मैं शहीद अब्दुल हमीद की बेवा हूँ। वो बहुत मुहज़्ज़ब इंसान थे। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद 18 अक्टूबर 2023 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियों में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद ने सोगवारों में वालिदैन, बेवा और बच्चे छोड़े। लवाहिकीन को शहादत पर फख्र, कहा कौम इस अजीम बेटे की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। सिपाही अब्दुल हमीद शहीद की शहादत आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह है। अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, अपना इलेक्शन रिजल्ट शेयर करवा रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब दें। PTI की तरह जीत के ख्वाब देखने वाली पाकिस्तान महंगाई लीग को अवाम 8 फरवरी को शिकस्त की सूरत में जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब, कहा अवाम इस बार किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। अवाम ने 5 साल सेलेक्टेड राज भुगता है, हमें आगे जाकर कोई सेलेक्टेड राज कबूल नहीं होगा। कुछ कुव्वतें आज भी मुल्क में तकसीम की सियासत चाहती हैं ताकि अवाम आपस में मुत्तहिद ना हो सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत करने वाली कुव्वतों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बाहमी इत्तेफाक से मुल्की मसाइल हल करने का अज़्म, जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। सेनेट इजलास में 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरे सानी करे। सिविलियन मुकदमात फौजी अदालतों में चलने चाहिए। करारदाद सेनेटर दिलावर हुसैन ने पेश की। सेनेटर रजा रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालफत की। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। 13 नवंबर को मजीद 3239 अफगान बाशिंदे वतन लौट गए। 354 गाड़ियों में 580 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक 2,23,637 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए दीगर इकदामात के अलावा आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि सिर्फ अफगानों को निकाला जा रहा है। हम चाहते हैं कोई पाकिस्तान का दरवाजा फैलांग कर ना आए। हम गैर कानूनी एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं। ब्यूरो ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल दी। साबिक वजीर आजम को जेल में वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई। एहतसाब अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए इकदामात का हुक्म दिया था।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या आपने दर्स निजामी का कोई कोर्स किया है? अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या है? आप बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी में क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं? अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था? फरहद शहजाद को आप कैसे जानती हैं? नैब में पेशी के दौरान बुशरा बीबी को 11 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया, जवाबात जमा कराने की हिदायत। एनसीए 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की एहलिया का नाम बाकायदा तौर पर ईसीएल में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का पहला रोज। टैक्स, रेवेन्यू, बजट खसारे और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। आईएमएफ वफ्द का एफबीआर टैक्स वसूलियों की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। आईएमएफ का फौरी तौर पर किसी किस्म का नए टैक्स न लगाने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ से इत्तेफाक। रिटेलर्स, ज़राई शोबे, रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली का मुतालबा। वफ्द का प्राइमरी बजट सरप्लस में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार। मुल्क की बरामदी शोबों के लिए बड़ी खबर। वफाकी काबीना ने बरामदी शोबों के लिए गैस सप्लाई का मसला हल कर दिया। नई पुरानी सनतों को गैस की मुसलसल फराहमी का फैसला। काबीना का टैरिफ स्कीम के तहत नई सनतों को भी गैस फराहम करने पर इत्तेफाक।